हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर की, द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ से शुरू होती है इंडिया की असली सिविलाइजेशन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। हड़प्पन्स या इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। ये सिविलाइजेशन अपनी अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट और स्पेशली वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस थी। उनके शहर इतने प्लान्ड थे कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट उनकी इंजीनियरिंग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। इस सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलवीर, राखी ग्रह और लोथल। इन जगहों पर हुई एक्सकैवेशन से हमें उनके शहरों का लेआउट, उनके टूल्स, सील्स, पोएट्री और उनकी डेली लाइफ्स के बारे में पता चलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक फ्लरिश हुई। ये टाइम पीरियड बताता है कि हड़प्पन्स ने काफी लंबे समय तक एक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी बनाए रखी। तो इस इंट्रोडक्शन में हमें ये क्लियर आइडिया मिलता है कि हड़प्पन सिर्फ पुराने लोग नहीं थे, बल्कि एक हाईली स्किल्ड सिस्टमैटिक सिविलाइजेशन थे। इन्होंने इंडिया की अर्ली हिस्ट्री को शेप दी है। हम समझते हैं कि सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी का एडवांस्ड स्टेज, जहां लोग ऑर्गेनाइज तरीके से रहना सीख चुके होते हैं, डिफरेंट एरियाज में प्रोग्रेस भी कर चुके होते हैं। इस स्लाइड में आप जैसे कि देख सकते हैं, सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। नंबर वन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों के बीच में रूल्स, लॉज एंड ऑर्डर्स और डिसीजन मेकिंग का सिस्टम होता था। नंबर टू, अर्बन डेवलपमेंट और सोसाइटी प्लानिंग, वेल डेवलप्ड शहर, सीधी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड हाउसेस। नंबर थ्री, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, लोग फार्मिंग सीख चुके होते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और एनिमल डोमेस्टिकेशन करते हैं। नंबर फोर, राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, सिविलाइजेशन के लोग अपनी लैंग्वेज, सिंबल्स या स्क्रिप्ट्स डेवलप करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सके। नंबर फाइव, ट्रेड, क्राफ्ट एंड प्रोफेशंस, लोग डिफरेंट काम करते हैं जैसे पोइट्री, मेटल वर्क, बीड मेकिंग और दूसरे शहरों के साथ ट्रेड भी करते हैं। नंबर सिक्स, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, उनकी बिल्डिंग, स्टैचूज, पोइट्री, म्यूजिक, रिचुअल्स और लाइफस्टाइल्स उनके कल्चर को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुई। ये सिविलाइजेशन वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में इंडस और सरस्वती रिवर के आसपास डेवलप हुई। सबसे पहले यहाँ विलेजेस बने और धीरे धीरे ये विलेजेस बढ़कर वेल प्लान्ड टाउन्स एंड सिटीज बन गए अराउंड 3500 टू 2600 बीसीई। इस सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलवीर, राखीगृह और लोथल। इन शहरों में हमने देखा कि हड़प्पन्स कितने ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस थे। इसलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इंडिया में प्लान्ड सिटी लाइफ की शुरुआत होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। उनकी सिटीज प्रॉपरली प्लान्ड होती थी, सीधी सड़कें, प्रॉपर लेआउट और एक वेल डिजाइंड ड्रेनेज सिस्टम। सिटीज को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे ग्रेट बाथ और ग्रैनरीज, जबकि लोअर टाउन में आम लोग रहते थे। उनके घर बेक्ड ब्रिक से बने होते थे जो बहुत स्ट्रांग होते थे। हर घर के साथ बाथरूम और ड्रेनेज कनेक्शन भी होता था, जो हाइजीन और क्लीनिनेस का स्ट्रांग प्रूफ है। ओवरऑल हड़प्पन की टाउन प्लानिंग इतनी ऑर्गेनाइज थी कि आज भी मॉडर्न प्लानर्स उनकी इंजीनियरिंग देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पन्स के वाटर मैनेजमेंट की। हड़प्पन्स पानी को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे। उनकी सिटी में वेल प्लान्ड ड्रेनेज और वाटर स्टोरेज सिस्टम बने हुए थे, जिससे रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर इजीली फ्लो हो जाता था। धोलावीरा में भी मैसिव स्टोन रिजर्वर्स मिलते हैं, जहां वो लार्ज अमाउंट में पानी स्टोर करते थे। मोहनजोदारो में हंड्रेड्स ऑफ वेल थे, विच शोज कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी मिलती थी।
इन सब चीजों से ये प्रूफ होता है कि हड़प्पन्स के पास स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। अब बात करते हैं हड़प्पन्स के एग्रीकल्चर एंड फूड की। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर भी काफी डेवलप्ड था। उनके मेन क्रॉप्स थे व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट, पल्सेस और कॉटन। कॉटन का यूज उन्होंने कपड़े बनाने के लिए भी किया था, जो उनके टाइम के हिसाब से फिर से बहुत ज्यादा एडवांस था। फार्मिंग के लिए हड़प्पन प्लोव यूज करते थे, जिससे उनकी खेती और ज्यादा इफेक्टिव होती थी। उन्होंने एनिमल्स जैसे कैटल, शीप और गोट को डोमेस्टिकेट किया था, जो फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों में यूजफुल थे। फूड हैबिट्स की बात करें तो हड़प्पन डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब कुछ कंज्यूम करते थे। ये क्लियरली दिखाता था कि उनकी डाइट बैलेंस्ड और डाइवर्स थी। ओवरऑल एग्रीकल्चर ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्ट्रांग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड और क्राफ्ट दोनों में ही काफी एडवांस थी। उनका ट्रेड सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया और ओमान जैसे दूर के रीजन्स के साथ भी होता था। इससे हमें पता चलता है कि उनकी इकोनॉमिक नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। हड़प्पन्स ऑर्नामेंट्स, बीड्स, कॉटन एंड मेटल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। इनकी बीड मेकिंग और मेटल वर्क काफी फेमस थी, और बहुत सारे ब्यूटीफुली क्राफ्टेड आइटम्स एक्सिबिशन में मिले हैं। ट्रेड में हड़प्पन्स एनिमल मुफ्तीज वाली सील्स यूज करते थे। ये सील्स उनके बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड जैसे होती थी, जिससे पता चलता था कि गुड्स किसके हैं। लोथल के डॉकयार्ड में हमें मरीन टाइम की यानी समुद्री व्यापार के एविडेंस मिलते हैं। ये सब दिखाता है कि हड़प्पन्स एक स्किल्ड, क्रिएटिव और वेल कनेक्टेड सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्ट और कल्चर भी बहुत रिच थी। हड़प्पन्स पोएट्री, फिगराइन्स, टॉयज, टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाते थे, और इनकी क्राफ्टमैनशिप काफी फाइन थी। उनकी कुछ फेमस आर्टिक्राफ्ट्स आज भी वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग स्टैचू और डिफरेंट सील्स जिसमें एनिमल्स और सिंबल्स बने होते थे। लोथल में हमें स्टोरी टेलिंग के एविडेंस मिलते हैं, जैसे पोर्ट्स पर कार्व्ड सीन्स। ये दिखाते हैं कि हड़प्पन्स के पास इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल लाइफ थी। इनकी आर्ट से एक और चीज समझ आती है, हड़प्पन सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस दोनों मौजूद थी। ओवरऑल उनके कल्चर अपने टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस थे। अब देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। अराउंड 1900 BCE उनके शहर धीरे धीरे गिरने लगे और सिविलाइजेशन वीक हो गई। इस डिक्लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे क्लाइमेट चेंज और रेनफॉल का कम होना, जिसकी वजह से फार्मिंग इफेक्ट हो गई, सरस्वती रिवर का ड्राई हो जाना, और ये हड़प्पन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी। नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड, ड्रॉट या अर्थक्वेक, इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग शहर छोड़कर रूरल एरियाज में शिफ्ट होने लगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पन की बहुत सारी ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस लेटर इंडिया कल्चर में कंटिन्यू हुई, इसलिए उनके सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस आज तक दिखता है। चलिए अब इस चैप्टर की क्विकली समरी कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस अर्बन कल्चर्स में से एक थी। ये सिविलाइजेशन अपनी प्लांट सिटीज, ट्रेड, क्राफ्ट्स और आर्ट के लिए बहुत फेमस थी। उनके शहरों में स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस दिखाई देता था, जैसे ड्रेनेज, वाटर सिस्टम एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग। अराउंड 1900 BCE क्लाइमेट चेंज की वजह से, रिवर ड्राइनेस और नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पन्स की बहुत सी ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस लेटर इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बनी। इसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इंडिया की अर्ली हिस्ट्री को शेप दिया। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।